हेलो फ्रेंड्स। तो सिंसियर बच्चे पूरी सिंसियरिटी के साथ पढ़ते जरूर हैं, 100% फोकस भी लगा देते हैं, पर ब्रीफ आंसर्स को मेमोराइज नहीं कर पाते। अब मैं इस वीडियो में आपको ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप एक ब्रीफ आंसर 1 मिनट में या फिर उससे भी कम टाइम में मेमोराइज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रीफ आंसर्स की कैटेगरी में बेसिकली 2 टाइप्स के आंसर्स होते हैं। पहले होते हैं क्विक आंसर और दूसरे होते हैं ओ फ्रिक आंसर। तो क्विक आंसर मतलब जो अगर समझ लिए ना, अगर बड़े भी हो तो हम उन्हें ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं और उनमें ज्यादा हार्ड स्पेलिंग्स भी नहीं होते, इसलिए वो जल्दी हो जाते हैं। अब बारी आती है ओ फ्रिक आंसर की। तो वो ज्यादा बड़े भी नहीं होते लेकिन उन्हें समझने में कोई पॉइंट ही नहीं होता, जैसे कोई लॉज, उन्हें बस लर्न ही करना होता है और बहुत डिफिकल्ट स्पेलिंग्स होते हैं, इसलिए वो जल्दी नहीं हो पाते। हम स्ट्रगल करते हैं वो आंसर्स लर्न करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए। ओके, तो एक एक आंसर के टाइप को हम विस्तार से समझते हैं और कैसे हम इन्हें चुटकियों में मेमोराइज कर सकते हैं, उनके टिप भी जान लेते हैं। तो पहले बात करते हैं क्विक आंसर की। तो क्विक आंसर बड़े जरूर होते हैं पर उन्हें हम ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, इसलिए आपको ये जो क्विक आंसर होते हैं ना, उन्हें छोटा करना है, स्मॉल बनाना है। वो इसलिए क्योंकि आपके ब्रेन को जब ये छोटे दिखेंगे तो लर्न करने के लिए हाँ इजी है ऐसा लगेगा, और दूसरा ये कि वो छोटे एक्चुअल में होंगे, इसलिए आपको मेमोराइज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब ये कैसे वर्कआउट होगा, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। ये एग्जाम्पल बहुत बेसिक है, इसलिए आपको इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलेगा, लेकिन आप जब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करोगे ना, तब आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल में मैंने एक छोटा सा आंसर खुद से बनाया है जिसमें सिर्फ 3 सेंटेंसेस है। तो देखते हैं आंसर क्या है। सर आइजैक न्यूटन स्टेटेड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ही स्टेटेड दिस लॉ with the help of Kepler's third law of planetary motion. Due to his out-of-the-box thinking, he discovered gravity by a simple incidence of a falling apple. तो इतना बड़ा आंसर कुछ हद तक इसे छोटा कैसे कर सकते हैं। पहला सेंटेंस, सर आइजैक न्यूटन एरो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सेकेंड, Kepler's third law helped to state it. थर्ड सेंटेंस, out of the box thinking discovered gravity by a simple falling apple incidence. बस इन 3 सेंटेंसेस को मैंने छोटा कर दिया। अब इसमें आपको कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। आप जब प्रैक्टिकली कुछ आंसर्स को ऐसा छोटा करोगे ना, जो आपके समझने के आधार पर ओन वर्ड्स में लिखे जा सकते हैं, तो यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आप कोई भी आंसर मेमोराइज कर सकते हो। तो अब बारी आती है ओ फ्रिक आंसर की। इस टाइप ऑफ आंसर्स में आपको छोटा करने वाला प्रिंसिपल यूज नहीं करने मिलेगा, क्योंकि आपको वो आंसर्स वैसे के वैसे ही स्टेट करने पड़ेंगे। तो अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आपको वो आंसर का बुक लेके मिरर के सामने बैठना है। मिरर के सामने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो आपको मिरर के सामने बैठ के वो आंसर की लाइनें पढ़नी है। पॉइंट वाइज भी जा सकते हो या फिर पूरा आंसर भी पढ़ सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द आंसर। तो आपको वह लाइनें पढ़नी है, 2-3 बार पढ़नी है जब तक समझ में ना आ जाए, और वही लाइनें अपनी खुद की लैंग्वेज में मिरर में देख के खुद को ही समझाना है। मैंने सेल्फ स्टडी टिप्स में बताया है, लेकिन ये आंसर्स के लिए भी अप्लाई होता है। वो इसलिए क्योंकि आप पहले से समझ गए हो, और जब खुद को ही फिर से वही आंसर समझा रहे हो तो आपके मन में खुद की लैंग्वेज में वो आंसर बैठ जाएगा। और खुद की लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना तो आंसर मेमोराइज करने से भी इजी है, तो आप आंसर मेमोराइज कर पाओगे। मैं इसके लिए भी एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो इस एग्जाम्पल के लिए मैंने बेसिकली 2-3 लाइनें चुनी है 10th स्टैंडर्ड की साइंस 2 टेक्स्ट बुक में से, और ये मैं बाय हार्ट बोलने वाला हूँ। तो देखते क्या होता है। The morphological changes occurring in living organisms are due to evolution, and the reason behind those morphological changes is the use or disuse of organs. कुछ हद तक समझ में आ गया। अभी देखते क्या होता है। तो ऑर्गेनिजम्स में इवोल्यूशन की वजह से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, मतलब इवोल्यूशन। अभी पूछ चली गई तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल चेंजेस को मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। हाँ,
और ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्यों होते हैं, इवोल्यूशन क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि जब प्राणी कंटाला करते हैं या फिर बहुत काम करते हैं तो बंदर की पूंछ क्यों चली गई? ये यूज ही नहीं करते थे इसलिए चली गई। तो अब मैं इसकी वजह से एक चेन बना सकता हूँ। यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स लीड्स टू मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लीड टू इवोल्यूशन। तो यही है मेरा खुद से एक्सप्लेनेशन। तो आई होप कि इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया वो सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।